नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। डेंगू को लेकर इंदौर में अलर्ट, प्रशासन ने बताया ऐसे बचे इस गंभीर बीमारी से। मध्य प्रदेश में डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि इंदौर में तो आम जन को सजग रहने की हिदायत दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि भारी वर्षा के बाद जलजमाव की स्थितियां होती है। ऐसी स्थिति में मलेरिया डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। डेंगू बीमारी एडिज नामक मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर साफ पानी में भरे टैंक, टायर, सीमेंट की टंकियों, मटके, बाल्टियों, कूलर, छत पर रखे अनुपयोगी सामान, टूटे फटे बर्तन, पानी में भरे पॉलिथीन में अंडे देता है। साथ ही साथ मटके एवं अन्य पानी से भरे बर्तन सामान, कबाड़ियों द्वारा खुले में रखे गए सामान, पशुओं को पानी पिलाने के लिए रखे गए सामान में भी एडिज के लार्वा पाए जाते हैं, जिससे आमजन इसे पानी के कीड़े समझते हैं। नागरिकों से कहा गया है कि वे इसे नष्ट करें, पानी का जमा न होने दें। 22 जनवरी को मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। 15 नदियों का जल लेकर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचेगा यह खास रथ। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच इंदौर के मूर्तिकार महेंद्र कोटवानी ने विशेष जलाभिषेक रथ तैयार किया है। इस रथ से देश भर के 75 पवित्र नदियों का जल संग्रहित किया जाएगा, जिससे भगवान राम का जलाभिषेक किया जाएगा। यह रथ 26,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर अयोध्या पहुंचेगा। बता दें कि दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता भेजा है। इसी दिन मंदिर के इंतजार में बैठे सैकड़ों भक्त का इंतजार खत्म हो जाएगा। बता दें कि 22 जनवरी के दिन रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस दिन देश भर से करोड़ों भक्तों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि इसी बीच इंदौर शहर से भी एक खास रथ को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा, जिसको लेकर मूर्तिकार महेंद्र कोटवानी ने नवभारत टाइम्स से बात करते हुए बताया कि इस रथ में एक बड़ा कलश और छोटे छोटे 5 धातु के कलश स्थापित किए गए हैं। इन कलशों में भारत की 75 पवित्र नदियों का जल संग्रहित किया जाएगा। पनौती वाले बयान पर शिवराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा, कहा फाइनल में हार पर खुश होना देशद्रोह। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब चुनावी परिणाम ईवीएम में कैद है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, तब जाकर पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक शख्स है जिन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 5वीं बार भाजपा सरकार बनाएगी। उस शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आज देव उठनी 11 से देव जाएंगे और कांग्रेस सो जाएगी। यह दावा करने वाले शख्स मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने ये बातें राजस्थान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से राजस्थान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही हैं। गुरुवार को उन्होंने बागीदौर, रामगंज मंडी और पिपलदा समेत 3 विधानसभा में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ल्ड कप हार पर जहां पूरे देश की आंखों में आंसू थे, वहीं राहुल और प्रियंका गांधी खुश हो रहे थे और मोदी पर टिप्पणी कर रहे थे। यह तो देशद्रोही की सीमा में आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि अब राष्ट्रीय मुसीबत बन गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर प्रवास पर निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर आए। उनका प्रवास पूरी तरह से निजी रहा। डॉक्टर भागवत नागपुर से सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय केशवकोटी पहुंचे। मोहन भागवत के आगमन को लेकर केशवकोटी के आसपास पुलिस को तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। संघ पदाधिकारी के परिवार में शादी समारोह के कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत शामिल होने पहुंचे हैं। वे यहाँ से शाम को विमान से दिल्ली रवाना हुए। बता दें कि संघ से जुड़े लोगों की जानकारी के मुताबिक जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रमुख उत्तम बनर्जी के परिवार में शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए मोहन भागवत जबलपुर आए हुए थे। विवाह समारोह में शामिल होने से पहले डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम के दौरान सनातन संघ के कार्य को लेकर चर्चा की गई। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर बवाल। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को दे दी ये नसीहत। 19 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच खेला गया। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया था। इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम पहुंचे थे। इसमें भारतीय टीम को मिली हार के बाद अब इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना पनौती से की। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के लोग उन्हें संस्कार सिखाएं। आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों चुनावी राज्य राजस्थान के जालौर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन वहां पर पनौती ने हरवा दिया। लेकिन टीवी वाले यह नहीं कहेंगे, ये जनता जानती है। बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान पर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा था।
कांग्रेस प्रत्याशी बोली, मेरे फोटो वीडियो दिखाए वरना माफी मांगे। ज्योति पटेल ने कहा, आरोप शुद्ध करे भार्गव, नहीं तो दिल्ली में धरना दूंगी। सागर की रहली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और गोपाल भार्गव के बीच सियासी तल्खी बढ़ती ही जा रही है। अब पटेल ने चुनौती दी है कि मंत्री भार्गव मुझ पर लगाए गए अपने आरोपों को साबित करे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो माफी मांगे। बता दें कि ज्योति पटेल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा प्रत्याशी भार्गव ने 18 नवंबर की रात मीडिया के सामने कहा कि यह महिला प्रत्याशी अपने दोस्तों के साथ गढ़ाकोटा में क्या कर रही थी। इसकी फोटो भी आई है दोस्तों के साथ। ये नेता कौन सा हनीमून मनाने गढ़ाकोटा आए थे। अगर भार्गव के पास मेरा फोटो और वीडियो है तो मीडिया के सामने पेश करे या फिर सोशल मीडिया पर वायरल करे। यदि वे अपने बयानों को शुद्ध नहीं कर पाते हैं तो मेरे पैर पकड़कर माफी मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव की मुझ पर की गई अभद्र टिप्पणी शर्मनाक और निंदनीय है। वे 3 दिन में मुझ पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सामने मामला रखा जाएगा। मैं जंतर मंतर पर धरना दूंगी। भिंड कलेक्टर को मतगणना से दूर रखने की मांग, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भिंड जिले के कलेक्टर को मतगणना की प्रक्रिया से दूर रखने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से मुलाकात करके कहा कि भिंड कलेक्टर शुरू से ही चुनाव को प्रभावित करने और भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भिंड कलेक्टर अपनी पदस्थापना के समय से ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों से यह पूछते रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार किस प्रकार से चुनाव जीते हैं। भिंड कलेक्टर पूरे जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, लेकिन मतदान के दिन वे केवल लाहौर विधानसभा क्षेत्र में पूरे दिन मतदान शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक घूमते रहे। उनके निर्देश पर बीएसएफ कर्मी मतदान करने वाले मतदाताओं के आधार कार्ड की जाँच कर रहे थे, जबकि यह काम पीठासीन अधिकारी का है। मध्य प्रदेश की जनता आपकी बातों पर भरोसा नहीं करती। शिवराज सिंह चौहान के राजस्थान दौरे पर कमलनाथ ने कसा तंज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का रुख अब राजस्थान की ओर हो गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में एमपी के कई दिग्गज नेता आमने सामने हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी राजस्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, जिसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान की बातों पर भरोसा नहीं करती है और न ही राजस्थान की जनता उनकी घोषणा मशीन को सुनने में समय बर्बाद करेगी। आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। इसके बाद भी प्रदेश में चुनावी आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर लगातार जुबानी हमला बोल रही हैं। इसी बीच कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के राजस्थान के दौरे को लेकर अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि शिवराज जी को मध्य प्रदेश की जनता नहीं सुनती, वे राजस्थान में जाकर अब बड़े दावे कर रही है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर निकले तो होगी कार्रवाई। छिंदवाड़ा में हाईकोर्ट के निर्देश में दूसरे दिन 131 वाहन चालकों के काटे गए चालान। माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार बिना हेलमेट 2 पहिए चलाने वाले वाहन चालकों और सीट बेल्ट न लगाने वाले कार चालकों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते छिंदवाड़ा में भी इसका असर देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशों के बाद बुधवार से जिले भर में यह अभियान प्रारंभ किया गया है और ये आगामी 50 दिनों तक चलेगा। इसके बाद जनवरी माह में न्यायालय इसका समीक्षा करेगा। यदि कार्यवाही संतोषजनक नहीं हुई तो फिर कोर्ट पुलिस से जवाब तलब करेगा। बता दें कि ट्रैफिक डीएसपी रामेश्वर प्रसाद चौबे ने बताया कि निर्देशों के चलते हर दिन स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलेंगे। चौक चौराहे पर नुक्कड़ नाटक पोस्टर के सहारे लोगों को नियम का पालन करने का प्रेरित किया जाएगा। पेट्रोल पंप, सरकारी कार्यालयों में वरिष्ठों से चर्चा के बाद हेलमेट सीट बेल्ट को अनिवार्य किया जाएगा। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।